अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। पहले तो मैं आप सब से माफ़ी चाहता हूं क्योंकि 12th की ये पहली क्लास है मेरी और इसके पीछे कुछ रीज़न्स भी हैं। हमने जब पहले स्टार्ट किया था तो उसके बाद कुछ थोड़ा मसला हो गया था तो मैं कंटिन्यू नहीं कर सका था। अब जो 12th में हम देख रहे हैं, जैसे आपने 11th में भी जो लेक्चर देखे होंगे तो मैंने उनको कहा था कि बार बार की क्लास में जो है एक सेटिंग होती थी हमारी क्लास में। आप बीच में भी हमें कभी बोल सकते थे सर यहाँ पर हम क्लैरिफाई करो या कोई चीज़ जो फर्दर डिस्कस करो, तो यहाँ पर दैट थिंग इज़ नॉट पॉसिबल। नाउ आई आस्क यू कि आप में से जो भी अभी हमें देख रहे हैं, जो भी आप इसको जो हमारे 12th के स्टूडेंट्स हैं, तो हमने उनके लिए एक ऑप्शन रखा था कि जो जब आप ये लेक्चर देखोगे, आप लेक्चर देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप क्वेश्चंस करो। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपनी क्वेरीज जो हैं या फर्दर क्लैरिफिकेशन आप किसी जगह चाहते हो उसमें आप फर्दर उसको लिखो वहाँ पर। एंड हमने देखा है कि 11th में मैंने जब देखा कि 11th के बच्चे जो है बार बार वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि आई होप द सेम फ्रॉम यू कि आप भी ऐसे ही क्वेश्चंस को पूछोगे और हम उसको ऐसे थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन बनाएंगे। क्योंकि आप सबको पता ही है कि हम इससे पहले थीम जो है थीम 4th डिस्कस कर रहे थे। अब उसमें जब हम जो हमारे कुछ टॉपिक रह गए हैं, जैसे हमने ट्रैवलॉग्स के ज़रिए हमने इंडियन सोसाइटी को जानने की कोशिश की थी। देयर वर मेनली 3 बुक्स, अगर आप रिकॉल करोगे ना, मेनली 3 बुक्स वी वर डिस्कसिंग। फर्स्ट किताबुल हिंद किसने लिखी थी? अल-बिरूनी, वेरी गुड। अब इसके साथ हम देखते हैं सेकेंड बुक इब्न बतूता ने, कौन सी बुक? रिहला लिखी थी। एंड थर्ड जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है, हम देखते हैं फ्रांसिस बर्नियर ने लिखी है, ट्रैवल्स इन द मुगल कोर्ट। तो दीज आर द मेन 3 बुक्स जिनके ज़रिए हमने इंडियन सोसाइटी को देखा था इन द प्रीवियस थीम। अब हमने इसमें पहली 2 बुक्स को तो डिस्कस किया था, थर्ड बुक को भी हमने 1-2 लेक्चर्स में डिस्कस किया था। अब उसमें कुछ रिमेनिंग लेक्चर्स रह जाते हैं, 2-3 लेक्चर्स है वो, हम उनको वी विल डिस्कस देम सेपरेटली, क्योंकि हम ये जो लेक्चर सीरीज़ बना रहे हैं ताकि ये एक ऑर्डर में बने, एक यूनिट का एक ऑर्डर बने लेक्चर सीरीज़ में। तो हम उसको अभी रख रहे हैं, हम उसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम विल डिस्कस दैट इन द लेटर पार्ट। अब आज जो मैंने एक टॉपिक उठाया है, या आज जो हमारा हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है अबाउट द भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन। ये आपकी थीम 5th है। तो इससे पहले वाला चैप्टर जो है ना वो हम उसके में जो 1-2 लेक्चर्स पेंडिंग है वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो क्लासरूम सेटिंग में हम अपना एक तरीका होता था हमारे पढ़ाने का, तो यहाँ पर दैट वे इज़ नॉट पॉसिबल। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपके लिए जो है आप क्वेश्चंस कर सकते। कैन पर्सनली आस्क मी द क्वेश्चंस एंड आई विल डिस्कस देम इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हम थोड़ा रिलेट करेंगे भक्ति सूफी ट्रेडिशन जो है ना, ये हम 8th एंड 18th सेंचुरी में हम देखते हैं। अभी एक नया ट्रेडिशन इमर्ज हो रहा है हिंदुइज़्म में, या जो है इस्लाम में भी, जब इस्लाम यहाँ पर आया था उसमें भी हम देखते हैं यहाँ पर एक नया ट्रेडिशन। क्योंकि आपको पता ही है कि हमने एंशिएंट पार्ट तो डिस्कस किया है, एंशिएंट में जो हमारे 4 थीम्स थे वो हमने डिस्कस किया। अब हम मिडीवल पीरियड में आ रहे हैं। अब मिडीवल में कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, रिलीजन में, सोशल प्रैक्टिसेस में हम देखते हैं कुछ चेंजेस आ रही है, और उन चेंजेस में हम देखते हैं हिंदुइज़्म में भी कुछ चेंजेस आ रही हैं, एज वेल एज इन इस्लाम, उसमें भी कुछ चेंजेस आ रही है। अब थोड़ा हिंदुइज़्म को हम पहले देखते हैं कि हिंदुइज़्म को हम जब डिस्कस करते हैं तो हमने हिंदुइज़्म में देखा कि एक मेजर प्रॉब्लम जो हम देखते हैं एंशिएंट से जो थी, दैट वाज द कास्ट सिस्टम, वार्ना सिस्टम जो है। अब वार्ना सिस्टम जो है दैट्स डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू 4 कास्ट्स। कौन कौन सी है? सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ये जो 4 कास्ट हमने बार बार डिस्कस किए हैं जब हम एंशिएंट को डिस्कस कर रहे थे। वहां पर जो ब्राह्मण है वो हायरार्की में सबसे ऊपर है, एंड आफ्टर ब्राह्मण हम देखते हैं क्षत्रियाज हैं। क्षत्रियाज जो है वैरियर क्लास जिसको हम कहते हैं। उसके बाद 3rd क्लास जो हमारा है वो है वैश्याज, जो है एग्रीकल्चर करेंगे, पेस्टोरलिज्म करेंगे। और 4th क्लास जो है वो शूद्राज हैं। अब शूद्राज में हम देखते हैं वो लेबरर्स भी होते थे, या जो हायरार्की में सबसे नीचे होते थे, हम कह सकते हैं कि जिनको सिर्फ ये काम रखा गया था कि यू हैव टू सर्व द अपर 3 कास्ट एज वेल एज डूइंग द यू हैव टू डू द मीनियल जॉब्स। अब ये हम देखते हैं यहाँ पर शूद्राज के साथ जो है हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा सब्जुगेशन हुई है। अब लेटर पीरियड में एक सेटबैक हम कह सकते हैं, या एक रिफॉर्मेटिव मूवमेंट आई थी, जिन्होंने जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन थी
जो एंशंट में हम देखते हैं कि शूद्रास के साथ जो है हम देखते हैं एक डिस्क्रिमिनेशन रवा रखी गई थी कंटिन्यूसली. दे वर नॉट गिवन द एक्सेस टू रीड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, दे वर नॉट अलाउड टू टेम्पल्स, या उनको जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया जाता था. और एक कास्ट हमने और एक पढ़ी थी थर्ड थीम में कि जिसको हमने अनटचेबल्स कहा था. अनटचेबल्स को ज़्यादा ही डिस्कार्ड किया जाता था सोसाइटी में. दे वर फोर्स टू लिव आउटसाइड द विलेज, है ना. उनको जैसे फाहियान अपनी बुक में लिखते हैं कि अगर उनको सिटी में आना होता था तो दे हैव टू बीट ए क्लैपर, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ वो कोई अनटचेबल आ रहा है, ताकि वो उनकी एवल आई से, ताकि वो इम्प्योर होने से बच सके. तो ये कॉन्सेप्ट था उनका. नाउ हम देखते हैं विद टाइम जब ज़्यादा एक साइड से ब्राह्मणिकल डोमिनेशन बढ़ जाती है, आई एम यूजिंग द ब्राह्मणिकल डोमिनेशन. हम हिंदुइज्म को एंशंट में नहीं देखते. मैंने ये डिस्कस किया था आपसे कि हिंदुइज्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. देयर वाज नो हिंदुइज्म रिलीजन एज सच इन द एंशंट इंडिया. वहाँ पर जो रिलीजन्स थे वो ब्राह्मणिज्म हम कह सकते हैं, दोज हु आर द फॉलोअर्स ऑफ ब्रह्मा, विष्णुइज्म, शैविज्म, शक्तिइज्म, ये सब रिलीजन्स थे जो जिनको हम एट्रीब्यूट रख सकते हैं उनके साथ. एज सच कोई टर्म जो है हिंदुइज्म नहीं था. हिंदुइज्म जो है लेटर डेवलपमेंट है. सबसे पहले जो हम देखते हैं अरब्स, पर्शियंस ने यूज किया है किनको, हिंदूज, जो द पीपल लिविंग बियॉन्ड द रिवर इंडस, उनको हिंदी कहते थे. लेटर ऑन इसी की कॉनोटेशन हम देखते हैं चेंज होकर हिंदू बन गई. तो ये बेसिकली एक जियोग्राफिकल टर्म है जो लेटर पीरियड्स में ब्रिटिश के टाइम पीरियड पे हम देखते हैं रिलीजियस टर्म में एज रिलीजियस टर्म यूज होने लगी. अब यहाँ पर हम ब्राह्मणिकल डोमिनेशन में हम ये देखते हैं कि जिन्होंने हमेशा से सबजुगेट किया है जो लोअर कास्ट्स थे. अब हम 3rd and 4th सेंचुरी में देखते हैं एक चेंज आती है सोसाइटी में जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन के खिलाफ एक मोमेंट भी हम कह सकते हैं, एक रिफॉर्मेटरी मोमेंट भी एक कह सकते हैं, और या ऑल्टरनेट सिस्टम हम कह सकते हैं, उसको खड़ा हो जाता है. किसकी शक्ल में खड़ा हो जाता है? दो मोमेंट्स या दो रिलीजन्स के या दो इंपॉर्टेंट रिफॉर्मेटरी जो पर्सनैलिटीज है वो खड़े हो जाते हैं और वो स्टार्ट करते हैं. और वो कौन है आपको पता होना चाहिए. एक हम देखते हैं बुद्धा को, जिन्होंने, इसके बाद हम देखते हैं बुद्धिज्म की एस्टैब्लिशमेंट या बुद्धिज्म डेवलप हुआ, और है महावीरा. ये जो है जैनिज्म हम देखते हैं. तो ये जो है ना एंशंट में जब हम 3rd and 4th सेंचुरी की बात करेंगे तो वहां पर ब्राह्मणिकल डोमिनेशन के खिलाफ अगर हम देखते हैं किसी ने आवाज उठाई है तो वो ये दो थे. सबसे पहली बात जो उन्होंने कही थी कि ये जो है इंसान को हम ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हम डिवाइड नहीं कर सकते. हम जो है किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ हिज बर्थ. तो ये यहाँ पर उस टाइम पे एंशंट में हम देखते हैं ये डिफरेंसेस थी. इस डिफरेंस के ये जो थे ये रिफॉर्मेटरी मोमेंट्स थी या ये जो पर्सनैलिटीज थी इन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी. अब हम थोड़ा आगे आ रहे हैं, हम मिडीवल पीरियड में जा रहे हैं. 8th and 18th सेंचुरी में हम रिलीजियस डेवलपमेंट्स को अब इस चैप्टर में ट्रेस करने जा रहे हैं. अब क्या है भक्ति मोमेंट, क्या है ये डिवोशन का कॉन्सेप्ट, क्या है अपने गॉड को बहुत क्लोजली उसके साथ लव कर उसको एज बीइंग डिवोटेड पर्सन टू हिम, या उसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन जो है एक पर्टिकुलर गॉड के साथ एक पर्टिकुलर कनेक्शन जो है वो कैसे एस्टैब्लिश करना है, वो हमें इस यूनिट में ट्रेस करना है. अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो है a mosaic of religious beliefs and practices. अब यहाँ पर बहुत सारे religious beliefs and practices हम देखते हैं अब इस टाइम पीरियड में स्टार्ट हो गए. Most striking feature of this phase is the increasing visibility of the wide range of gods and goddesses and even scriptures. अब यहाँ इस फेज में हम देखते हैं, अब अर्ली फेज को पहले हम देखते हैं, जैसे ब्राह्मणिज्म में हम देखते हैं अर्ली फेज में पहले जो गॉड्स है ना, अगर ऋग्वेदिक गॉड्स की बात करें, इंद्रा है, सोमा है, ये जो है अग्नि है, ये 3 इंपॉर्टेंट गॉड हम देखते हैं अर्ली वैदिक पीरियड में या वैदिक पीरियड में. लेटर डेवलपमेंट्स में हम देखते हैं बहुत सारे नए गॉड्स जो हैं वो आते हैं शोर पे. हम देखते हैं इसमें विष्णु है या ब्रह्मा है, शिवा है, या गॉडेसेस में हम पार्वती को देखते हैं, सीता वगैरह. ये सारी जो है लेटर डेवलपमेंट में बहुत सारे गॉड्स बन जाते हैं. अब यहाँ आते आते हम देखते हैं बहुत सारे गॉड्स और गॉडेसेस यहाँ पर आते हैं और उसके साथ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स भी जो हैं बहुत ज़्यादा हैं. अब अगर अर्ली वैदिक या एंशिएंट पीरियड की बात करें वहाँ पर हमारे पास सिर्फ वेदास थे अर्ली वैदिक में. लेटर पीरियड में हम देखते हैं बहुत सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को लिखा गया था. जैसे हम लेटर वैदिक पीरियड में देखते हैं महाभारत है, रामायण है, उसके साथ साथ हम उपनिषद्स को देखते हैं, ब्राह्मणास को देखते हैं, या उसके साथ हम
बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में, जैसे बुद्धिज़्म पर जो बुक्स लिखी गई थी, अभिधम्मा पिटका, सुत्ता पिटका एंड विनया पिटका, ये सब जटका स्टोरीज वगैरह, ये जो है हम देखते हैं लेटर पीरियड में बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी गई थी और स्क्रिप्चर्स लिखे गए थे। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं ये जो है गॉड्स एंड गॉडेसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है, स्क्रिप्चर्स की भी तादाद बहुत ज़्यादा है। अब ये जो है ना, यहाँ पर जो लोग हैं अब फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, जो एक वर्णाश्रम हम जिसको कहते हैं, या वर्णा सिस्टम, कास्ट सिस्टम जो हम कहते हैं, उसको उस तरह से फॉलो अप नहीं किया जाता था। अब इस टाइम पे हम देखते हैं उस तरह से वो जो है ब्राह्मणिकल जो आइडियोलॉजी थी उसको फॉलो अप नहीं किया जा रहा था। अब ये जो मैंने देखा द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स, अब इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स का मतलब ये है कि ब्राह्मण्स को लगा यहाँ पर कि ये हो सकता है कि ये जो बल्क ऑफ द पॉपुलेशन है शूद्रास की, जिससे वो हमेशा से हम सब्जुगेट करते आए हैं या उनसे फ़ायदा भी लेते आए हैं, एज लेबरर्स उनको काम कराते थे, अब ये जो है हमसे दूर जा रहा है। ये जो है ये हमसे दूर इसलिए जा रहा है बिकॉज वी हैव नॉट गिवन देम द इक्वल अपॉर्चुनिटी, या हम उनको टेम्पल्स में अलाउ नहीं करते हैं, वी आर नॉट अलाउइंग देम टू रीड द स्क्रिप्चर्स, या इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है। तो इस वजह से जो ये पॉपुलेशन थी ये दूर जा रही थी। तो यहाँ पर इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं हिस्टोरियन ने सजेस्ट किया है कि ये जो ब्राह्मण्स थे इन्होंने दो प्रोसेसेस यहाँ पर थी जो हम देखते हैं, देवर टू प्रोसेस एट वर्क। ब्राह्मण जो है दो काम कर रहे थे इस टाइम पे कि किस तरह से जो ये लोग हमसे दूर जा रहे हैं उनको हम फिर से वापस लाएं अपने फोल्ड में, या ये फिर से अपने जो है वर्ण आश्रम में जो तरीका दिखाया गया है किस तरह से किस कास्ट को, किस तरह से किस वर्णा को एक्ट करना है वो कैसे करें। दो तरीके हैं, एक डिसमिनेटिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज थ्रू पुराणिक टेक्स्ट्स इन ए सिंपल संस्कृत फॉर वुमेन एंड शूद्रास। अब इसका क्या मतलब है, हम ये देखते हैं कि वेदास को अलाउ नहीं किया जाता था, कि शूद्रास वर नॉट एंटाइटल्ड टू रीड द वेदास, क्योंकि उनको कहा गया था कि आप वेदास को नहीं पढ़ सकते। अगर उन्होंने बाई चांस कभी पढ़ा या सुना तो उनको बहुत ज़्यादा सर्व पनिशमेंट दी जाती थी। अब ये चीज़ जो है शूद्रास को बहुत डिस्क्रिमिनेटरी लगी कि हम क्यों नहीं पढ़ सकते, हम क्यों नहीं डायरेक्ट कनेक्शन रख सकते गॉड से, या हम क्यों नहीं जो गॉड हमसे बात करना चाहते हम क्यों नहीं वो सुन सकते। तो इस चीज़ को उन्होंने लेटर डेवलपमेंट्स में अंडरस्टैंड किया ब्राह्मण ने, कि कहा कि अगर हम इनको ऐसे ही सब्जुगेट करते रहेंगे देयर विल बी अ टाइम कि ये हमसे दूर होते चले जाएंगे। तो इन्होंने एक चीज है या एक टैक्टिक अपनाई है कि इन्होंने पुरानिक टेक्स्ट्स, अब पुरानास जो है ये हम देख सकते हैं, पुरानास आर बेसिकली हम कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंट प्रीवियस स्क्रिप्चर्स जो हमारे पास थी, उन्हीं में से बहुत सारे जो हिम्स हैं, बहुत सारी जो टीचिंग्स हैं उनको फिर लिखा गया है। अब ये जो है ना इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट ओरिजिनल सोर्स, उसको हम देखते हैं यहाँ पर इंटरप्रेट करके पुरानास की शक्ल में बुक्स लिखी गई। अब ये किन के लिए लिखी गई पुरानास, ये लिखी गई इन्हीं के लिए, एक तो वुमेन के लिए एंड शूद्रास के लिए। अब ये दो जो थे इनको इससे पहले अलाउ नहीं किया जाता था। नाउ इन दिस फेज हम देख रहे हैं ब्राह्मण जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो वुमेन एंड शूद्रास हैं ये इन चीजों को पढ़ सके। दूसरी जो है ब्राह्मणास एक्सेप्टिंग एंड रिवर्किंग द बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ दीज एंड अदर सोशल कैटेगरीज। अब यहां पर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि देयर इज ए काइंड ऑफ डिसकंटेंट बिटवीन अस एंड द शूद्रास, या बिटवीन द अपर कास्ट एंड द लोअर कास्ट। ये अब इसको वर्क कर रहे हैं, इस चीज को रिवर्क कर रहे हैं कि ये चीज अंडरस्टैंड करना भी एक चेंज है ब्राह्मणिज्म में। इससे पहले ये मानते ही नहीं थे कि देयर इज ए काइंड ऑफ चेंज, ये हमेशा ये जो डिवाइन है, ये वेदास में लिखा है कि ये जो तरीका है कास्ट सिस्टम का ये ऐसे ही चलेगा। तो ये जो आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ हमें इस पर रिवर्क करना चाहिए, हमें इसको रिफॉर्म करना चाहिए। तो ये दो चीजें हैं। तीसरी बात हम यहां पर देखते हैं डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट में आपको क्या याद रखना है कि यहां पर इमरजेंस ऑफ तांत्रिज्म, ये यहां पर लिखा है तांत्रिज्म जो है, इमरजेंस ऑफ तांत्रिज्म। अब ये तांत्रिज्म जो है ना ये सुपरनैचुरल बिलीव्स उस पे बिलीव करते हैं, इनका एक अपना एक तरीका है गॉड को मनाने का। यहां पर एक पर्टिकुलर बात जो यहां पर है इमरजेंस ऑफ तांत्रिज्म में, ये वो है जो यहां पर कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। अब जिसको तांत्रिज्म के फोल्ड में आना है, अब वहां पर यह नहीं देखा जाएगा कि वेदर ही इज फ्रॉम द अपर कास्ट और वेदर ही इज फ्रॉम द लोअर कास्ट। वहां पर आप हर एक कास्ट एंड क्रीड और इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्स, वुमेन मैन
कोई भी आ सकता है और वहाँ पर एक साथ वो इबादत कर सकते हैं। तो ये जो इमरजेंस ऑफ तांत्रिज्म है, ये अभी भक्तिज्म से पहले हम देख रहे हैं। अभी हमने भक्तिज्म को स्टार्ट नहीं किया, भक्ति एंड सूफीज को हम लेटर डिस्कस करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो बता रहा हूँ कि कैसे अब चेंजेस आ रही है। ब्राह्मणास आर एक्सेप्टिंग नाउ देयर इज अ चेंज, वी शुड वर्क ऑन दिस। ये जो प्रॉब्लम है, वी हैव टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। सेकंड इज कि अब वो यहाँ पर तांत्रिज्म की इमरजेंस हो रही है और वो जो है वो इक्वालिटी के बेस पर हर एक को अपने फोल्ड में ले रहे हैं। अब जो कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पर हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई एक बुद्धिज्म का मानने वाला है, तो इस यहाँ पर हम देखते हैं कोई हिंदुइज्म या तांत्रिज्म का मानने वाला, देयर वर कॉन्फ्लिक्ट्स एज वेल। कोई जैसे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि आपस में ये जो कभी डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट पर भी पहुँच जाते हैं। तो ये जो हम देखते हैं ये जो भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन है, इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से डिवोशन एंड पर्सनल लव टू गॉड, इसको हम इसी तरह से ट्रेस करेंगे। अब ये जो हम इंशाल्लाह जो कमिंग हमारे लेक्चर्स होंगे उनमें डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था कि अब हम ये जो चैप्टर है भक्ति सूफी ट्रेडिशन में कौन सी चीज़ें यहाँ पर हैं, इसके हम देखते हैं एट द बेस हम कह सकते हैं क्या क्या चीज़ें उस वक्त सोसाइटी में थी और उसके बाद किस तरह से इमरजेंस होता है भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस का। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द भक्ति मूवमेंट, कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या इसका मेन मोटिव और मकसद था, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। कहीं अगर आपको किसी जगह कन्फ्यूजन या क्लियरिफिकेशन की जरूरत होगी, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी डिस्कसिंग ऑन इट। होप यू एंजॉय द सेशन। गुड लक एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।